यूट्यूब चैनल क्लैरिफाई मैथ में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है और उसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें से क्या घटाना पड़ेगा। संख्या दी गई है 19, 44, 91। इस संख्या में से क्या घटाए कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। हमारे पास वर्गमूल निकालने की दो विधि होती हैं, एक होती है गुणनखंड विधि, दूसरी होती है भाग विधि। संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब वर्गमूल निकालने के लिए हम यहाँ पर कौन सी विधि प्रयोग करेंगे, गुणनखंड विधि या भाग विधि, ये निर्भर करता है सवाल में क्या पूछा गया है। जब भी सवाल में पूछा जाए घटाने या जोड़ने के बारे में, घटाने या जोड़ने के बारे में पूछा जाता है, तब हमें यहाँ पर भाग विधि का प्रयोग करना है। वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर 19, 44, 91 को हम भाग विधि से हल करते हैं। 19, 44, 91। अगर तुम्हें भाग विधि से वर्गमूल निकालना आता है तो अच्छी बात है। अगर भाग विधि से वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो बिल्कुल ध्यान से देखना है, बहुत ही आसान विधि होती है। एक बार समझने में दिक्कत होगी, जब समझ में आ जाएगी तो बहुत आसान लगने लगेगी। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार से ऐसे करना है और इधर से इस तरफ से हमें आना है और यहाँ पर अब हमें दो दो अंकों का जोड़ा बनाना है। 1, 2 इसका जोड़ा बना लिया, फिर इसका बना लिया, फिर इसका जोड़ा बना लिया। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर अब दो दो अंक उतारेंगे। हम नॉर्मली जब भी कोई संख्या का भाग करते हैं, जैसे कि 7, 8, 9, अगर हम यहाँ पर भाग करते हैं सिंपल इस तरीके से, तो जैसे 3 दूनी 6, हम यहाँ पर एक एक अंक करके उतारते हैं। जैसे कि ये हो गया 2, उतारेंगे 7, यहाँ पर हमने एक एक अंक उतारा है। लेकिन यहाँ पर वर्गमूल निकालने के लिए हम पहले दो दो अंकों का जोड़ा बना लेते हैं, एक साथ 2 अंक ही लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये 2 अंक लेंगे और अब यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है, हमें अपने आप से कोई ऐसी संख्या या कोई ऐसा अंक लेना है, उससे उसका वर्ग बना करके 19 या उससे छोटा लेके आना है। यदि हम यहाँ पर लिखते हैं 3, तो 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25। हमें 19 या उससे छोटा चाहिए, तो यहाँ पर आता है 16 जो कि 4 का वर्ग है। तो ये 4 लिखेंगे यहाँ पर, उसका जो गुना किया था 4, तो हो गया 16। अब घटा करने पर 3 बचता है, एक साथ दोनों अंक नीचे उतार लेंगे 44। अभी हमने यहाँ पर इस 4 को गुना किया था, इस 4 को हम यहाँ लिख लेते हैं और इसे जोड़ देते हैं, बन गया ये 8। ओके, अब यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है, फिलहाल 8 अकेला ही है। हमें अपने आप सोच करके यहाँ पर कोई एक ऐसा अंक लाना है, फिर उसे गुना करना। हमें यहाँ सबसे पहले हमें संख्या बनानी है। संख्या बनाने के लिए 8 यहाँ लिख लेते हैं। अगर हम यहाँ लिखते हैं 1, संख्या बन गई हमारी 81, तो उसे उससे ही गुना करना है। अगर हम इस 8 के साथ लिखते हैं 5, संख्या बनी 85, तो इसे पूरे को 5 से गुना करना है। हमें अपने आप से कोई ऐसा अंक यहाँ पर ला कर रखना है, उसे फिर गुणा करके 344 है उससे छोटा लेके आना है। 1 से गुना करेंगे तो बन गया हमारा 81। 5 से गुना कर दे के देखते हैं, 5 पंजे 25, 5 8 40, 2 42। इससे बड़ा हो गया, इससे छोटा लेना है। इसका मतलब हमें यहाँ पर इससे 4 रखना होगा, संख्या बनेगी 84। फिर उसी 4 को यहाँ रखा के गुना करेंगे, 4 चौके 16, 4 8 32 और 1 33, आया 336 4 रखने पर। तो हमने यहाँ रखा 4, गुना किया था 4 से, ऊपर आ गए 4। अब गुणा करने पर आया हमारे पास 336, तो 336 को यहाँ लिख देना है। अब घटा करते हैं, 4 में 6 तो जाएगा नहीं, 14 में 6 गए, बचेंगे 8, इधर बचेगा 0। एक साथ दोनों अंक उतार लेंगे हम, 91। अब अगला स्टेप फिर से देखना है ध्यान से, यहाँ गलती नहीं करनी है। अभी जिस 4 से गुना किया था उसी 4 को इसके नीचे रखना है। ये वाला 4 था तो इसके नीचे रख देंगे हम और इसे जोड़ देंगे, संख्या बन जाती है 88। यहाँ पर हम कौन सा अंक रखें कि उसे उससे गुना करने पर 891 से छोटा आ जाए। सबसे पहले होता है 1, तो हम 1 से ही शुरुआत कर लेते हैं। संख्या बन गई 881, 1 से गुना करेंगे तो आएगा 881। 891 के ठीक पास में ही है, तो हम उसे ही रख देते हैं। 1 रखा था 881 और आएगा 881। अब घटा करते हैं तो बचेगा 10। आगे तो कुछ भी संख्या नहीं है, उतारना ही नहीं है। अब देखो सवाल में पूछा गया था कि संख्या में से हम क्या घटाएं, कितना घटाना कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। हमारे पास संख्या दी गई थी ये 19, 44, 91 और शेष बचा है ये। तो जो शेष बचता है हमारा, उसे पहले वाली संख्या से घटा देते हैं
19, 44, 91, इसमें से हम ऊपर की संख्या से अगर 10 घटा दें तो कितना बचेगा? 1, 8, 4, 4, 1, 9, 19, 44, 81 बनेगा। अब यदि हम 19, 44, 81 इसका वर्गमूल निकालें तब आएगा 441, 4, 4, 1, और वर्गमूल हमेशा प्लस या माइनस में आता है। एक बार इसे प्रूफ करके देख लेते हैं कि जो हमने 10 घटाने पर संख्या प्राप्त की है क्या वास्तव में पूर्ण वर्ग है या नहीं। 19, 44, 81 इसका वर्गमूल निकाल के देखते हैं। पहले बनाएंगे जोड़े, तो 4 चौके 16, 3, 44, इसे जोड़ देंगे, बनेगा 8, 4 बारी में जाएगा, 4, 4 चौके 16 का 6, 4 8 32, 33, घटा करेंगे तो 14 में से 6 गए तो बचेंगे 8, 881। इस 4 को यहाँ पर रख के जोड़ देंगे तो बन जाएगा ये 88। अब यहाँ पर रखेंगे 1, इसी 1 से गुना कर देंगे तो संख्या आएगी 881 और शेष खत्म। तो इससे प्रूफ हो गया कि जो हमने अभी 10 घटाया था इस संख्या में से, तो संख्या प्राप्त हुई हमें 19, 44, 81, जो कि पूर्ण वर्ग है। और इसका वर्गमूल क्या है? 441। इस प्रकार से जब भी अगर किसी संख्या में घटाने या जोड़ने की बात की जाए तब हम यहाँ पर भाग विधि का प्रयोग करते हैं। अगर पूछा जाए कि संख्या को कितने से गुना या भाग करना है, उस समय हम यहाँ पर गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। अच्छा हुआ सवाल पहले सॉल्व हो गया, लाइट बाद में गई। मिलते हैं अगली वीडियो में।